सब्सक्राइब कीजिए टेकी जयमीन को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयमीन। आप देख रहे हैं टेकी जयमीन। दोस्तों मैं दो फोन की कंपैरिजन वीडियो लेके आ गया हूं, जिसमें पहला जो स्मार्टफोन है सैमसंग की तरफ से आने वाला M सीरीज का M30s जो अभी लॉन्च हुआ है, और दूसरी तरफ हमारा सैमसंग गैलेक्सी A सीरीज का A30s जो भी अभी लॉन्च हुआ है। तो आज हम बात करेंगे इस दोनों फोन के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं ऐसी रोजी वीडियो लाता रहूंगा। तो पहले हम दोनों ही फोन की पहले डिस्प्ले की बात कर लेते हैं। सैमसंग गैलेक्सी M30s में आपको डिस्प्ले जो मिलती है 6.4 इंचेस की फुल HD प्लस रिजोल्यूशन के साथ में आपको सुपर एमोलेड स्क्रीन देखने को मिल जाती है। इन्फिनिटी यू डिस्प्ले है, यानी कि यू शेप नॉच आपको देखने को मिल जाती है डिस्प्ले में, और इसमें 19.5 स्टैंडर्ड एस्पेक्ट रेशियो वाली डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, यानी कि डिस्प्ले क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। लेकिन बात आती है सैमसंग गैलेक्सी A30s की डिस्प्ले की, तो बता दें इसमें भी आपको सेम डिस्प्ले मिलती है 6.4 इंचेस की HD प्लस रिजोल्यूशन देखने को मिल जाता है, यानी कि रिजोल्यूशन यहाँ पे आपको डाउनग्रेड देखने को मिल जाता है। बाकी जो फीचर्स है वो सेम है। इन्फिनिटी वी डिस्प्ले, यहाँ पे आपको वी शेप नॉच वाली डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, लेकिन इसमें आपको डाउनग्रेड थोड़ा सा देखने को मिल जाता है। डिस्प्ले की जो साइज है वो तो सेम है, लेकिन आपको HD प्लस रिजोल्यूशन देखने को मिल जाता है सैमसंग गैलेक्सी A30s में, यानी कि डिस्प्ले के मामले में थोड़ा सा बेटर आपको M30s देखने को मिल जाता है। अब बात आती है दोनों फोन की चिपसेट की, तो बताता हूं सैमसंग गैलेक्सी M30s में आपको जो मिलता है सैमसंग की तरफ से नया वाला प्रोसेसर Exynos 9611 का आपको प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो एक 10nm बेस्ड टेक्नोलॉजी पे काम करता है। ऑक्टा-कोर पावर है 2.3 गीगाहर्ट्ज पे क्लॉक्ड है। इसमें मालिका G72 MP3 का आपको जीपीयू देखने को मिल जाता है, यानी कि PUBG जैसे गेम तो आसानी से खेल ही सकते हो, और भी कई सारे मल्टीटास्किंग के काम आप कर सकते हो। लेकिन बात आती है सैमसंग गैलेक्सी A30s के चिपसेट की, तो बताना चाहिए इसमें आपको Exynos की तरफ से आने वाला पुराना वाला प्रोसेसर है, इसमें 7904 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो एक 14nm बेस्ड टेक्नोलॉजी पे काम करता है। ऑक्टा-कोर पावर है 1.8 गीगाहर्ट्ज पे क्लॉक्ड है, और इसमें आपको मालिका G71 MP2 का आपको जीपीयू देखने को मिल जाता है। लेकिन आप इसमें गेम तो खेल सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़े बहुत लैग इश्यू आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो प्रोसेसर है वो थोड़ा सा पुराना है, यानी कि चिपसेट के मामले में भी आपको M30s आगे निकल जाता है यहाँ पे। अब बात आती है दोनों फोन के रैम और स्टोरेज वेरिएंट की। बताना चाहूंगा सैमसंग गैलेक्सी M30s में आपको दो अलग अलग वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं, जिसमें जो पहला जो वेरिएंट है वो 4GB की रैम 64GB की इंटरनल स्टोरेज, और दूसरा जो वेरिएंट है 6GB की रैम 128GB की इंटरनल स्टोरेज के साथ में आपको दो अलग अलग वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं। इसमें जो स्टोरेज मिलती है वो UFS 2.1 की स्टोरेज देखने को मिल जाती है, यानी कि स्पीडिंग आपको बहुत ही अच्छी देखने को मिल जाएगी, और इसमें माइक्रो SD कार्ड लगाने का ऑप्शन आपको डेडिकेटेड देखने को मिल जाता है। 512GB तक एक्सपेंड कर सकते हो, तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन सैमसंग गैलेक्सी A30s में आपको सिंगल वेरिएंट देखने को मिल जाता है, 4GB की रैम 64GB की इंटरनल स्टोरेज के साथ में देखने को मिल जाता है। इसमें जो स्टोरेज मिलती है वो eMMC की स्टोरेज आपको देखने को मिल जाती है, तो ये थोड़ा सा वीक पॉइंट है। बाकी आपको स्टोरेज के मामले में बहुत ही अच्छा वेरिएंट आपको M30s में देखने को मिल जाता है। A30s में भी आपको डेडिकेटेड स्लॉट मिल जाता है, माइक्रो SD कार्ड लगाने का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है, तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपको सिंगल वेरिएंट मिलता है, वो भी आपको eMMC वाला स्टोरेज देखने को मिल जाता है। जो प्राइस में आपको ऑफर कर रहा है सैमसंग, तो सैमसंग गैलेक्सी M30s आपको बहुत ही अच्छा रहता है यहाँ पे स्टोरेज और रैम के मामले में। अब बात आती है दोनों फोन के रियर कैमरा की, तो दोनों में आपको ट्रिपल रियर कैमरा का सेटअप देखने को मिल जाता है। जिसमें पहली बात करें सैमसंग गैलेक्सी M30s के कैमरा की, तो इसमें जो प्राइमरी लेंस है वो 48 मेगापिक्सल का कैमरा है, जो f2.0 का इसमें एपर्चर देखने को मिल जाता है, वाइड एंगल लेंस है। दूसरा जो कैमरा है वो 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस है, f2.2 का इसमें एपर्चर देखने को मिल जाता है, और तीसरा जो कैमरा है वो 5 मेगापिक्सल का है, डेप्थ सेंसिंग कैमरा, जो एक f2.2 के एपर्चर के साथ में आपको देखने को मिल जाता है। सिंगल टोन एलईडी फ्लैश देखने को मिल जाती है, 4K और 1080p तक की 13 FPS तक रिकॉर्डिंग कर सकते हो EIS ऑप्शन के साथ में, और भी कई सारे स्लो मोशन के रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाता है, तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन सैमसंग गैलेक्सी A30s में आपको ट्रिपल रियर कैमरा का सेटअप तो देखने को मिलता है, लेकिन इसमें जो प्राइमरी लेंस है वो 25 मेगापिक्सल का कैमरा है, f1.7 का इसमें एपर्चर देखने को मिल जाता है। दूसरा जो कैमरा वो 8 मेगापिक्सल का वही सेम अल्ट्रा वाइड लेंस है, और तीसरा जो 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसिंग कैमरा वही सेम आपको कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। इसमें भी आपको सिंगल टोन एलईडी फ्लैश देखने को मिल जाती है, 1080p तक की 13 FPS तक रिकॉर्डिंग कर सकते हो। इसमें आपको 4K का ऑप्शन मिलता है कि नहीं मिलता है वो नहीं बताया, लेकिन आपको इसमें 1080p तक की 13 FPS तक रिकॉर्डिंग कर सकते हो, तो थोड़ा सा कैमरा के मामले में थोड़ा सा बेटर आपको सैमसंग गैलेक्सी M30s देखने को मिल जाता है यहाँ पे। अब बात आती है दोनों फोन के सेल्फी कैमरा की, तो बता दें दोनों में आपको सेल्फी सेम मिल जाती है, 16 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिल जाती है, f2.0 का इसमें एपर्चर देखने को मिल जाता है, HDR कैमरा है, और 1080p तक की 13 FPS तक रिकॉर्डिंग कर सकते हो। फेस अनलॉक जैसे फीचर्स आपको ऑब्वियसली इसमें दोनों फोन में आपको देखने को मिल जाते हैं, इसमें कोई भी फर्क देखने को नहीं मिलता। तो सेल्फी कैमरा में दोनों ही स्मार्टफोन आपको बराबर सा ही मिलता है, ज्यादा फर्क देखने को नहीं मिलता। अब बात आती है दोनों फोन की बैटरी और सॉफ्टवेयर की, तो यहाँ पे आपको ज्यादा डिफरेंस देखने को मिल जाता है। सैमसंग गैलेक्सी M30s में आपको मिलती
मिलती है 6000 mAh की आपको बैटरी देखने को मिल जाती है 15 वाट के फास्ट चार्जिंग एडेप्टर के साथ में, और इसमें आपको Android 9 Pie आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाता है One UI के साथ में। तो ये बहुत अच्छी बात है, सॉफ्टवेयर भी लेटेस्ट मिल जाए और बैटरी भी बहुत ज्यादा देखने को मिल जाती है फास्ट चार्जिंग के साथ में। लेकिन Samsung Galaxy A30s में आपको मिलती है 4000 mAh की आपको बैटरी मिल जाती है। हाँ, हालांकि इसमें आपको फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन तो मिलता है, लेकिन बैटरी थोड़ी सी कम देखने को मिल जाती है। एक दिन आसानी से यहाँ पे निकल जाता है, और इसमें आपको सॉफ्टवेयर जो मिलता है Android 9 Pie आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाता है, वही सेम One UI के साथ में। तो आपको सॉफ्टवेयर के मामले में कोई भी शिकायत का मौका देखने को नहीं मिलता, लेकिन आपको जो बैटरी मिलती है थोड़ी सी कम मिलती है M30s के मुकाबले A30s में। अब बात आती है दोनों फोन की कनेक्टिविटी सेंसर की, तो बता दूंगा दोनों में आपको कनेक्टिविटी सेंसर के ऑप्शन दोनों में सेम मिलते हैं। दोनों में नॉर्मल सेंसर आपको दोनों फोन में देखने को मिल जाते हैं। फिंगरप्रिंट सेंसर आपको दोनों में आपको रियर माउंटेड देखने को मिल जाते हैं। टाइप सी का पोर्ट है, ट्रिपल स्लॉट है, ब्लूटूथ का 5.0, 3.5 mm ऑडियो जैक और ड्यूल बैंड वाईफाई का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो ये दोनों फीचर्स में आपको कोई भी शिकायत का मौका देखने को नहीं मिलता। दोनों में आपको कनेक्टिविटी सेंसर के मामले दोनों में कोई भी कॉम्प्रोमाइज देखने को नहीं मिलता। अब बात आती है दोनों फोन के कलर वेरिएंट और प्राइस की, तो बता दूंगा दोनों में आपको बहुत ही अच्छे खासे कलर वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं। लेकिन प्राइस की बात आती है तो Samsung Galaxy M30s में आपको दो जो प्राइस है वो बहुत ही अग्रेसिव है, क्योंकि जो 4GB 64GB वाला वेरिएंट है इसकी प्राइस की बात करें तो इसकी प्राइस 14000 की प्राइस में आपको फोन पड़ेगा, और दूसरा जो वेरिएंट है 6GB 128GB वाला वेरिएंट, इसकी प्राइस की बात करें तो इसकी प्राइस 17000 की प्राइस में आपको फोन पड़ेगा, यानी कि प्राइस बहुत ही अग्रेसिव है। लेकिन यहाँ पे बात करें Samsung Galaxy A30s के प्राइस की, तो इसमें आपको सिंगल वेरिएंट मिलता है 4GB की रैम 64GB की इंटरनल स्टोरेज वाला वेरिएंट, जिसकी प्राइस 17000 की प्राइस में आपको फोन पड़ता है। तो प्राइस बहुत ही ज्यादा हो जाती है। जो प्राइस में आपको 6GB 128GB वाला वेरिएंट मिलता है उसी जगह आपको ये 17000 की प्राइस में 464 वाला वेरिएंट देखने को मिल जाता है। तो ये थोड़ी नाराजगी वाली बात है। लेकिन यहाँ पे एक फर्क है, Samsung Galaxy का A सीरीज वाला जो स्मार्टफोन है A30s है, ये एक ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों स्मार्टफोन दोनों प्लेटफॉर्म में आपको देखने को मिल जाता है। लेकिन जो Samsung Galaxy M30s है वो सिर्फ आपको एक ऑनलाइन मार्केट के लिए मिलता है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपको जो प्राइस में आपको स्मार्टफोन मिल जाए वो बहुत ही अच्छी है स्पेसिफिकेशन। तो मैं इतना ही बताना चाहूंगा कि आप Samsung का Galaxy M30s लीजिए, ना कि आप Samsung Galaxy A30s लीजिए। तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको कौन सा फोन अच्छा लगा, Samsung Galaxy M30s या दूसरा हमारा Samsung Galaxy A30s। हालांकि Samsung Galaxy A30s तो बहुत ही डाउनग्रेड किया गया है, ये बहुत ही अच्छा नहीं है, लेकिन आपको Samsung Galaxy M30s ही अच्छा है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना मत भूलें। मैं ऐसी वीडियो लाता रहूंगा। धन्यवाद।